फूलपुर शहर में सागर नाम का एक करोड़पति लड़का रहता था। उसके पास दौलत, बंगला, गाड़ियां और हर सुख सुविधा थी, लेकिन घमंड उससे भी बड़ा था। लोग कहते थे कि सागर किसी के सामने कभी नहीं झुकता। उसकी एक ही आदत थी, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सागर के आलीशान बंगले में अफसाना नाम की एक साधारण नौकरानी काम करती थी। वो शांत स्वभाव की, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी। गरीब जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई देता था। एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। नशे और घमंड में उसने अफसाना को बुलाया और जेब से 5,000 रुपए निकालकर हंसते हुए बोला, इतने पैसों में तुम्हारे जैसे लोग सब भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाओ अपनी इज्जत। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। अफसाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाने के बजाय सीधे सागर की तरफ देखा। अफसाना धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, गरीब हूं साहब, मगर बिकाऊ नहीं। सागर हंस पड़ा। उसे लगा एक नौकरानी उससे बहस नहीं कर सकती। उसने फिर पैसे आगे बढ़ाए, लेकिन अफसाना ने वो नोट उसके चेहरे पर फेंक दिए। ये देखकर सागर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी औकात क्या है? अफसाना ने जवाब दिया, औकात पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन सागर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो मामूली नौकरानी समझ रहा है, उसकी असलियत जानकर अगले ही दिन उसके होश उड़ने वाले थे। अगली सुबह फूलपुर शहर में हर तरफ एक ही खबर फैल रही थी। सागर अपने कमरे में बैठा रात की बात याद कर रहा था। पहली बार किसी ने उसके पैसे और घमंड को ठुकराया था। उधर अफसाना हमेशा की तरह चुपचाप काम पर आई। उसके चेहरे पर डर नहीं था। यही बात सागर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी बंगले के बाहर कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। बड़े बड़े उद्योगपति और सुरक्षा गार्ड तेजी से अंदर आए। पूरे घर में हलचल मच गई। सागर नीचे पहुंचा और गुस्से में बोला, कौन हो तुम लोग? तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, हम लोग मैडम अफसाना को लेने आए हैं। सागर चौंक गया। उसने देखा कि वही साधारण कपड़ों में रहने वाली अफसाना अब सबके बीच खड़ी थी और लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे। सागर हैरानी से बोला, ये सब क्या है? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, मैडम अफसाना अफसाना ग्रुप की असली मालिक है। करोड़ों की कंपनी की मालकिन होकर भी इन्होंने गरीब लोगों की जिंदगी समझने के लिए नौकरानी बनकर रहना चुना था। ये सुनते ही सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोस्तों के चेहरे उतर गए। कल जिस लड़की की इज्जत खरीदने की कोशिश की गई थी, आज वही उससे 1000 गुना ज्यादा अमीर और सम्मानित निकली। अफसाना धीरे से सागर के सामने आई और बोली, पैसा इंसान की पहचान नहीं होता सागर, संस्कार होते हैं। सागर पहली बार नजरें झुका चुका था। उसके पास ना कोई जवाब था, ना घमंड बचा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अफसाना ने जाते जाते सागर को एक ऐसा सच बताने वाली थी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अफसाना जाने लगी। तभी सागर ने कांपती आवाज में कहा, रुको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। पहली बार फूलपुर का घमंडी करोड़पति किसी के सामने शर्मिंदा खड़ा था। अफसाना उसकी तरफ मुड़ी और बोली, गलती तब नहीं होती सागर जब इंसान गरीब हो। गलती तब होती है जब इंसान पैसे के घमंड में इंसानियत भूल जाए। सागर की आंखें नीचे झुक गई। उसे रात की हर बात याद आने लगी। 5,000 रुपए दिखाकर उसने जिस लड़की की इज्जत खरीदनी चाहिए थी, आज उसी लड़की ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी थी। तभी अफसाना ने अपने गार्ड को इशारा किया। एक फाइल सागर के सामने रखी गई। सागर ने फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें उसके बिजनेस की सारी गलत डील, टैक्स चोरी और गरीब मजदूरों के साथ किए गए अन्याय के सबूत थे। अफसाना बोली, मैं यहां सिर्फ नौकरानी बनकर नहीं आई थी,
मैं देखना चाहती थी कि इतना अमीर इंसान दिल से कितना गरीब है। सागर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ चुका था कि अब उसका सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन तभी अफसाना ने वो फाइल बंद कर दी और बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भेज सकती हूं, मगर तुम्हारी सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होगी। सागर डरते हुए बोला, फिर क्या सजा दोगी? अफसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज के बाद तुम्हें उन गरीब लोगों के बीच रहना होगा जिन्हें तुमने हमेशा पैसों से छोटा समझा। तब समझ आएगा कि इज्जत खरीदी नहीं, कमाई जाती है। सागर पूरी तरह टूट चुका था। पहली बार उसे अपने पैसों पर नहीं, अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उसी शाम फूलपुर के मंदिर के बाहर सागर गरीब बच्चों को खाना बांट रहा था। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे और दूर खड़ी अफसाना हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, क्योंकि आखिरकार सागर को उसकी असली सजा मिल चुकी थी। दिन बीतने लगे। फूलपुर में अब लोग एक नए सागर को देखने लगे थे। वही करोड़पति लड़का जो कभी गरीबों को अपने पैरों की धूल समझता था, आज उन्हीं लोगों के बीच बैठकर उनका दुख सुनता था। सागर ने अपने बड़े बंगले की चमक छोड़कर गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीब बस्तियों में जाना शुरू कर दिया। वो हर दिन मजदूरों के साथ खाना खाता, बच्चों को पढ़ाई का सामान देता और बुजुर्गों की मदद करता। लेकिन लोग इतनी आसानी से उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे।